यूपी में डिजिटल हाजिरी पर लगी रोक फिलहाल 2 महीने के लिए स्थगित किया गया। फैसला कमेटी बनाकर निकाला जाएगा इसका हल। फैसले के खिलाफ शिक्षक कर रहे थे प्रदर्शन। ऑनलाइन हाजिरी पर पार्टी में ही उभरे थे मतभेद। बीजेपी एमएलसी देवेंद्र प्रताप सिंह ने फैसले को गलत कहा था। योगी कैबिनेट में मंत्री राकेश सचान ने कहा, ऑनलाइन हाजिरी का विरोध करना गलत। शिक्षक गायब रहते हैं, पढ़ाते नहीं। लखनऊ के रहीमनगर, अबरार नगर, पंतनगर और खुर्रम नगर में नहीं चलेगा बुलडोजर। योगी सरकार ने कार्रवाई रोकने का निर्णय लिया, औपचारिक ऐलान बाकी। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य अचानक पहुंचे दिल्ली। यूपी के हालात को लेकर केंद्रीय नेतृत्व से चर्चा संभव। संगठन को सरकार से बड़ा बताकर चर्चा में हैं केशव प्रसाद। वाराणसी में तेजी से बढ़ रहा है गंगा का जलस्तर। खतरे को देखते हुए जल पुलिस और एनडीआरएफ की टीमें मुस्तैद हैं। प्रशासन ने छोटी नावों के परिचालन पर अगले आदेश तक रोक लगाई। यूपी के उन्नाव में बाढ़ प्रभावित इलाकों में एक्शन में आया प्रशासन। बाढ़ पीड़ितों को बांटा गया खाने पीने का सामान। डॉक्टर्स की टीम भी मुस्तैद की गई। यूपी के श्रावस्ती में बाढ़ से तकरीबन 45 गांव प्रभावित। कई जगहों पर सड़क धंसी, किसानों की फसल भी बर्बाद हो गई। एमपी के खंडवा में बारिश से नदी नाले उफान पर। जान जोखिम में डालकर रास्ते से निकल रहे लोग। कलेक्टर ने अधिकारियों को डैम और पुलों पर खतरे के बोर्ड लगाने के निर्देश दिए। बिहार के पूर्वी चंपारण जिले में गंडक नदी उपनाई। केसरिया ब्लॉक के दर्जन भर गांव बाढ़ की चपेट में। नेपाल की बारिश से बिहार के मधेपुरा में आफत। नदियों का जलस्तर बढ़ने की वजह से डूबे सैकड़ों गांव। कोसी नदी के कटाव की चपेट में आने से कई इलाके डूबने की कगार पर। बिहार के हाजीपुर में लगातार बढ़ रहा है गंडक नदी का जलस्तर। गंडक नदी पर बने बांध का 4 जगह से टूटने का खतरा बना। निगरानी टीम मुस्तैद। जम्मू कश्मीर के डोडा में सर्च ऑपरेशन जारी। कल रात आतंकियों ने घात लगाकर किया था अटैक। एक कैप्टन समेत 5 जवान शहीद। शहीदों में जम्मू कश्मीर पुलिस का एक जवान भी शामिल। जम्मू कश्मीर के डोडा में आतंकी हमले को लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी से बात की। आतंकी घटनाओं को लेकर सख्ती से पेश आने की बात कही। भारतीय सीमा में घुसपैठ की कोशिश कर रहे 3 विदेशी आतंकियों को भारतीय सेना ने ढेर किया। भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद। जम्मू कश्मीर के डीजीपी का आतंकवाद को लेकर बड़ा बयान। डीजीपी ने घाटी में आतंकवाद के लिए राजनीति को बताया जिम्मेदार। कहा, क्षेत्रीय दलों के रवैये से बढ़ा नेटवर्क। आतंकी मुठभेड़ में 5 जवानों की शहादत पर राहुल गांधी ने नमन किया। सोशल मीडिया पर लिखा, बीजेपी की गलत नीतियों का खामियाजा भुगत रहे हैं हमारे जवान और उनके परिवार। बिहार के मधुबनी में शहीद जवान अजय कुमार झा की राजकीय सम्मान के साथ हुई अंतिम विदाई। बड़े बेटे ने दी मुखाग्नि। रविवार को मणिपुर में उग्रवादियों के हमले में हुए थे शहीद। विकासशील इंसान पार्टी के अध्यक्ष और पूर्व मंत्री मुकेश सहनी के पिता जीतन सहनी की बेरहमी से हत्या। बिहार के दरभंगा में घर के अंदर मिला शव। 2 संदिग्ध हिरासत में। दरभंगा में मुकेश सहनी के पिता की हत्या के बाद पटना में प्रदर्शन। आरजेडी के कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। मुकेश सहनी के पिता की हत्या के बाद आरजेडी ने बिहार की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े किए। मृत्युंजय तिवारी ने कहा, बिहार में कायम हो चुका है महा जंगल राज। पीएम और सीएम को देना होगा जवाब। मुकेश सहनी के पिता जीतन सहनी की हत्या पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने दुख जताया। कहा, नहीं बचेगा कोई भी अपराधी। हत्या की वारदात पर बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कहा, सरकार पूरी तरह से मुकेश सहनी और उनके परिवार के साथ खड़ी है। दोषियों पर निश्चित तौर पर कार्रवाई। हरियाणा के महेंद्रगढ़ में आयोजित पिछड़ा वर्ग सम्मेलन में बोले गृह मंत्री अमित शाह। कहा, कांग्रेस पार्टी हमेशा से पिछड़ों की विरोधी रही है। हरियाणा के पिछड़ा वर्ग ने हमेशा बीजेपी को आशीर्वाद दिया। मधुबनी में पूर्व विधायक गुलाब यादव के घर ईडी की रेड। घर में नहीं थे गुलाब यादव। बेटी और पत्नी से की पूछताछ। विवादों में घिरी आईएएस अधिकारी पूजा खेड़कर का परिवार हुआ गायब। घर पर ताला लगाकर पूरा परिवार कहीं चला गया है। पूजा की मां मनोरमा पर पिस्टल से किसानों को धमकाने का आरोप।
आंदोलन कर रहे पंजाब के किसानों का ऐलान, जब भी शंभू बॉर्डर खुलेगा दिल्ली की तरफ कूच करेंगे किसान। नेताओं ने कहा कि फैसले के खिलाफ हरियाणा सरकार का सुप्रीम कोर्ट जाना ये साफ करता है कि रास्ता हरियाणा सरकार ने ही रोका था। गंगोत्री धाम में तीर्थ पुरोहितों ने किया सरकार के खिलाफ प्रदर्शन। तीर्थ पुरोहितों के मुताबिक चार धाम के प्रति सही काम नहीं कर रही है सरकार। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने लोक उत्सव हरेला के मौके पर देहरादून में किया वृक्षारोपण, शहीदों के नाम किया अभियान। महाराष्ट्र में कोल्हापुर के हिंसा प्रभावित इलाके का दौरा करने जा रहे स्थानीय सांसद शाहू महाराज को रोका गया। धारा 144 लागू होने की वजह से किसी के भी जाने पर रोक है। दिल्ली में सोनिया गांधी से मिले हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कहा हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर हुई चर्चा, चुनाव के लिए पार्टी पूरी तरह है तैयार। अयोध्या से समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद बोले, अब बीजेपी का हो गया है समय खत्म, समाजवादी पार्टी का आ गया है समय, देश में सांप्रदायिकता का कोई स्थान नहीं। दिल्ली के जीटीबी अस्पताल में मरीज की हत्या के आरोप में 2 युवक गिरफ्तार, मुख्य आरोपी अब भी फरार। अस्पताल में भर्ती वसीम नाम के बदमाश के धोखे में किसी अन्य मरीज की हत्या कर दी। जीटीबी अस्पताल के रेजिडेंट डॉक्टर्स ने अनिश्चितकालीन हड़ताल की घोषणा की, कहा अस्पताल में डॉक्टर्स की सुरक्षा की मांग को दिल्ली सरकार ने नजरअंदाज किया। जीटीबी अस्पताल के रेजिडेंट डॉक्टर्स की दिल्ली सरकार से मांग, कहा जब तक डॉक्टर्स की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं होगी हड़ताल जारी रहेगी, सिर्फ इमरजेंसी सेवाएं ही जारी रहेंगी।